शहर कराची में जब बारिश होती है मानसून की, सारा पानी जाया होता हुआ देखता हूँ। क्यों ना इस पानी को सेव किया जाए और शहर कराची को तबाही से बचाकर इस बारिश को रहमत बनाया जाए। तरबला डैम के बराबर शहर कराची में पानी बरसता है, तबाहकारियां करता है और चला जाता है। कुदरत ने जब रहमत दी है तो इस रहमत को हम अपने दोनों हाथों से समेट सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग के तहत। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं ऐसे आइडिया के साथ मौजूद हूँ जो कराची के सबसे बड़े मफाद में शामिल है। उसकी वजह यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक इलाके में किया जा रहा है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि शहर कराची में जब भी बारिशें होती हैं सारा का सारा पानी तबाही लेता हुआ आता है, नाले में जाता है, नाले से होता हुआ समंदर में गिर जाता है, सेवरेज का पानी में शामिल हो जाता है। और आज तक 70 सालों में कराची शहर में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो अवामी मफाद में शामिल हो। तो एक शहरी ऐसा है जिसका ये दावा है, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया है। थोड़ा सा अगर हुक्मरान उसके साथ मिल जाते हैं तो ये पूरे कराची वालों को फायदा देगा। अगर भाई समझ में नहीं आता तो आप उसको साइड पे कर देना, मगर बैठ के सिर्फ एक मरतबा उसका आइडिया देख लें। आइडिया क्या है? आइडिया सिर्फ इतना है, उसका ये कहना है कि शहर कराची में जब बारिश होती है मानसून की, सारा पानी जाया होता हुआ देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मजा नहीं आता। तो क्यों ना इस पानी को सेव किया जाए और शहर कराची को तबाही से बचाकर इस बारिश को रहमत बनाया जाए और मुस्तकबिल में उन शहरियों के लिए जो है वो पानी का जो जखीरा है उसको स्टॉक करके मकामी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और आसानी तरीके से। पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेव किया जाता है, क्या कुछ होता है। चलते हैं, बात करते हैं मानुल्लाह भाई से कि वो उनके जहन में क्या कुछ है जो वो कराची के मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शहरी अमानुल्लाह भाई, इनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह भाई, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? माशाल्लाह से जैसे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, क्योंकि मैं खुद भी देखता हूँ जब हम नालों की कवरेज करते हैं सारा का सारा पानी तबाही मचाता हुआ शहर कराची में नालों में जाता है, फिर समंदर में चला जाता है। ये महफूज नहीं होता ना। कभी हुक्मरानों ने कभी ऐसा सोचा? हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो कभी लेके आए हों। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमान खान काखेल है। मैं चीफ़ कोऑर्डिनेटर सतूनी नेकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम साल से ये चीज़ें देख रहे हैं कि शहर कराची के अंदर पानी दिन ब दिन कम से कम हो रहा है और लोग बेचारे दर बदर फिर रहे होते हैं पानी के हवाले से ना। 6 तरबला डैम के बराबर शहर कराची में पानी बरसता है, तबाहकारियां करता है और चला जाता है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो रेन हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। हम इस जो अल्लाह ताला ने बारिश दी है, रहमत दी है, अपनी कम अक्ली ना समझी की बुनियाद पर इस पानी को हम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है जी। कुदरत ने जब रहमत दी है तो इस रहमत को हम अपने दोनों हाथों से समेट सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग के तहत। शहर कराची के अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जहाँ आप डैम बना सकें, फिजिबल नहीं है, ना कोई झील फिजिबल है। यहाँ पर सिर्फ जो हमारा कॉन्सेप्ट है रेन हार्वेस्टिंग का, ये बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदेमंद है शहर कराची के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम साल से वर्किंग कर रहे हैं और मज़ीद वर्क करते रहेंगे। थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकली समझाएं, ये आपने जो बताया ये क्या है? ये देखिए, यहाँ से जो भी पानी आता है बैकर, ठीक है, जो बैकर आ रहा होता है रोडों पर, कंक्रीट के जंगल में हम रह रहे हैं। शहर कराची में बिल्डिंगें भी कंक्रीट की हैं और घर भी कंक्रीट, अपना रोड भी कंक्रीट्स के बने हुए हैं। तो हमने इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम दोबारा से इकोसिस्टम को रीजनरेट कर रहे हैं नए सिरे से ना जी। जो भी ड्राई वेल्स मिलते हैं, हमें कुएँ मिलते हैं, उन कुओं को लेकर हम कनेक्शन करते हैं पानी का। बारिश के पानी को इनमें हम डाइवर्ट कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों बैरल पानी इसमें डिपॉजिट हो जाता है एक स्पेल के अंदर। बिलफर्ज ये है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी विड्थ है तकरीबन 6 फीट और इसकी डिप है 80 फीट। अब यहाँ से तकरीबन एक स्पेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझ लें 5 लाख से 6 लाख गैलन पानी हम इसके अंदर सेव कर लेंगे। और जो सराउंडिंग की हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटी है, जो भी सराउंडिंग के तकरीबन 400 से 500 बोर 6 से 8 महीने के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। और हम ये वन गो एक टाइम की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है ड्राई वेल्स पर,
वो एक दफ़ा करने से ये ताहयात लोगों के साथ चलता रहता है सिस्टम, ये इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जामा मस्जिद मुस्लिम टाउन पे खड़े हुए हैं। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, इनके वज़ू खाने के पानी को ये डाइवर्ट करेंगे हम इस वेल के अंदर, ड्राई वेल में डाल देंगे। इससे सिलसिला ये होगा, देखें उम्मी तौर पर मसाजिद में 5 वक्त नमाज के दौरान वज़ू का पानी होता है और वो पानी गटरों में जा रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है। उसी पानी को हम डाइवर्ट करके लेकर आएंगे वेल के अंदर। अच्छा, उम्मी तौर पर होता है कि मस्जिद का बोर तो नीचे गया हुआ होता है और ज़्यादा स्पीड से पानी निकाल रहे होते हैं, तो सराउंडिंग के जो बोर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह अब जब वज़ू का पानी इस वेल में आएगा और सारा साल आएगा और बारिश का पानी भी इसके साथ आ जाएगा इसमें, तो सराउंडिंग के जितने बोर्स हैं, तकरीबन 300-400 बोर, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ड्राई होने का कोई चांस पर रहेगा नहीं। साल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पानी रहेगा, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम को डेवलप कर लेंगे। ये एक एग्जांपल है हमारे। सर हम देखते हैं कि ये जो बोर होती है, अब तो पहले तो बड़ी कम, यानी कि 20 फीट 30 फीट पे जो है वो पानी आ जाता था। अब तो 80-80 200 फीट करते हैं, बोर करते हैं, फिर भी पानी नहीं होता। देखें सर, असल में दिन ब दिन वाटर लेवल डाउन से डाउन हो रहा है। हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेवल पर इस शहर से पानी निकाल रहे हैं मुसलसल। अच्छा, डाल कोई नहीं रहा पानी इसमें ना, कि इसमें ज़मीन में पानी डाले, जब पानी डालेंगे नहीं आप, तो ये तो अर्थक्वेक को आप दावत दे रहे हैं, जलजलों को दावत दे रहे हैं, फिर बिल्डिंग्स क्लैप्स कर जाती हैं और ना आप पौधे उगा सकते हैं। अब जो भी पौधा आप नया उगाने के लिए जा रहे होते हैं, उस पौधे के अंदर 1 फीट तक की उसकी जड़ें होती हैं मिसाल के तौर पर, तो नीचे तो पानी है नहीं, तो कहाँ से कवर करेगा? बस फोटो सेशन हो सकता है, ठीक है ना, पौधा उग नहीं सकता। पौधे तो दूर की बात है, इंसानों के पीने के लिए आजकल पानी नहीं है, तो पौधों को क्या देगा? एनवायरनमेंट की चेंजिंग के लिए, आपकी बारिशों के लिए, आपको गर्मी की कमी के लिए और जो पॉल्यूशन है उसके लिए आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है पौधों का होना। पौधे अगर नहीं होंगे तो शिद्दत गर्मी की और बढ़ जाएगी, और जो गाड़ियाँ हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंसान के लिए मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियाँ और मज़ीद दावत देंगी इस तरह। तो एक कुछ कुएं भी हैं, आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। इस एरिया में ये पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम एक पार्क में मौजूद है, यहाँ पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ है इनसे पूछते हैं। मानुल्लाह भाई, क्या कहेंगे आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट में? जाम खड़े हैं, ये पूरे कुआं है यहाँ ज़िशान पार्क के अंदर। हमने 5 साल पहले 2 कुएँ पे हमने वर्किंग की थी इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सराउंडिंग के एरियाज़ से बेइंतहा मुस्तफ़ीद हुए। ख़ास तौर पर देखें, ये इलाके, यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर जाता था, बारिश का पानी ना, तो हमने यहाँ से एक वेल के अंदर कनेक्टिविटी कर दी, बारिश का पानी लोगों के घरों में भी नहीं जाता, और साथ साथ जो है इलाके की सराउंडिंग की एक वेल 250 से 300 बोरों को तकरीबन 6 महीने से 8 महीने के लिए रिचार्ज कर देता है। और मैं म्युनिसिपल कमिश्नर, सेंट्रल कमिश्नर कराची, सीएम साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उन तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जितने भी आपके पार्क्स हैं, ऑलरेडी वहाँ पर वेल्स हैं अवेलेबल ना, उन वेल्स से भी काम किया जा सकता है, ठीक है जी। हमें एक पायलट प्रोजेक्ट दिया जाए और हम काम कर कर दिखाते हैं, उसकी तमाम फैसिलिटीज़ बताते हैं, उसके बेनिफिट्स। यहाँ एक वेल से तकरीबन 250-300 बोर रिचार्ज हो जाते हैं, और इस तरह दूसरा एक वेल इसी पार्क के अंदर है, वहाँ से तकरीबन 250-300 बोर रिचार्ज हो रहे हैं। कितना गैलन पानी जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक स्टॉक होता होगा? स्टॉक जो पानी हो जाता है तकरीबन 5 लाख 6 लाख गैलन पानी, एक स्पेल की बात कर रहा हूँ आपसे मैं ना, एक स्पेल में होता है इतना पानी सेव ना। तकरीबन अगर ये पूरा चलता रहे, मानसून की बारिशों का सिलसिला, तो कितना लोगों को इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? देखें, लोग तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, ठीक है ना जी। इस रहमत को हम जितना भी सेव कर लें उतना ही हमारे हक़ में बेहतर है, क्योंकि इससे टीडीएस भी कम हो जाता है ज़मीन का, और वाटर लेवल भी अप हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे प्लांटेशंस पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन वाटर लेवल के अप होने से। सर, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि बारिश का पानी ज़ाहिर है चूँकि बहुत सारी मिट्टी घसीट के लेकर आता है, बहुत सारी जो है वो सेवरेज का पानी भी मिला के लेके आता है, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, कोई भी कतई तौर पर इससे नुकसान नहीं है। मिट्टी वगैरह तो बाहर रह जाती है, जो हमने फिल्टर्स लगाए होते हैं, कचरा मिट्टी बाहर रह जाती है, ओनली सिर्फ पानी अंदर जाता है कुओं में ना जी। उससे पहले हमने फिल्टर्स लगाए होते हैं इस पर ना। ठीक है जी, आइए अब थोड़ा सा आपको मजीद एक और कुआं मौजूद है और वो भी आपको दिखाते हैं।
अजी इस वक्त हम मजीद थोड़ा सा आगे की तरफ आए, यहाँ पर भी एक कुआं है और पानी को सेव करके सीधा ज़मीन के अंदर उतारा जाता है। कैसे उतारा जाता है अमानुल्लाह भाई? देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह आपकी समझ में चीज़ आएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आइए, ये पूरे इलाके का बिल्कुल डाउन साइड है, ठीक है ना जी। ये पाइप हमने लगाए हुए यहाँ से, इस पाइप के ज़रिए पानी आता है आगे। आइए, और यहाँ से ये पानी, यहाँ रास्ते में एक बोर है 1 फीट का, उसको कवर किया है हमने, बोर है, और तकरीबन 400 फीट गहरा है। इसको भी फिल करते हैं पानी से ना जी, और ये पानी हम लेके जाते हैं, फिर ऑल्टरनेट यहाँ लेके जा रहे होते हैं, इसमें गिरा रहे होते हैं पानी ना जी। और जो भी पानी होता है 3 मीटर गुजरने के बाद जो भी पानी है, बिल्कुल गंदा पानी भी मिसाल के तौर पर आता है, लोग सवाल मैं एक सवाल करूंगा, कमेंट लोग करेंगे, पूछेंगे, जाहिर है मेरा भी एक जहन में एक सवाल है, ये जो पानी यहाँ से आ रहा है बिलफर्स, क्योंकि आपको पता है सेवरेज की लाइनें भी हैं, अब ये सारा पानी मिक्स होके आ रहा होता है, कोई मट्टी लेके आ रहा है, कोई सेवरेज का पानी लेके आ रहा है, कोई नालों का पानी लेके आ रहा है, ये सारा का सारा इसमें जा रहा है, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? देखें, इस पे कचरा तो हम रोक लेते हैं, और जो बिलफर्स मिसाल के तौर पर बारिश का पानी आ रहा होता है, गंदा पानी भी अगर आए तो 3 मीटर के डाई के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीन में ऐसी सलाहियत दी हुई है रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कि ऑटोमेटिक पानी वो फिल्टर हो जाता है और पीने के काबिल हो जाता है पानी वो। ये अमान भाई, मैं एक सवाल और पूछूंगा, WT वेल हमने देखा है पूरे ओल्ड सिटी एरिया को कुआं ही आपका पानी सप्लाई करता था। पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं थे कि जी आप दूसरा ज़राया इस्तेमाल करें, कुएं के ज़रिए, क्योंकि आबादी भी कम होती थी तो कुआं बड़ा कारआमद साबित होता था। अब वहाँ पे कुएं भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं और जो बचे उसका पानी भी काफ़ी नीचे चला गया। उसके लिए कोई रास्ता है? यकीन तौर पर रास्ता है, उसको भी अगर हमें गवर्नमेंट संजीदगी के साथ हमसे बात करें, इदारे हमसे बात करें, तो उन कुओं के ऊपर भी हम ऑलरेडी रेन का पानी, बारिश के पानी को हम वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं और उनको फिलअप किया सकते, जो ड्राई हो गए हैं उनको टोटली तरह फिलअप कर लेंगे। अरे शहर कराची में हम देखते हैं जब भी बारिश होती है तो सैलाब की तरह पानी गुजर रहा होता है और चला जाता है, तो इसको स्टॉक किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए, स्टॉक करने का सिर्फ एक तरीक़ाकार है, ना तो हम डैम बना सकते हैं यहाँ, ना हम झीलें बना सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। बस ये वेल के तहत जो है ना, हम अंडरग्राउंड नीचे पानी को हम सेव कर सकते हैं इस तरह इसको ना। और ये सेव करने से अतराफ की जितनी आबादी है जो बोरिंग सूख गई है, देखिए इससे तकरीबन 5 से 7 हज़ार बोर रिचार्ज हो जाते हैं इस एक कुएं से, सिर्फ इससे ना जी, क्योंकि 30 लाख गैलन पानी इसमें एक स्पेल में हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लाहौर में 14 लाख गैलन के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए लाहौर हुकूमत ने ना जी, गवर्नमेंट ने 35 करोड़ रुपए खर्च करके 14 लाख गैलन का पानी कैपेसिटी का एक टैंक बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर अपनी मदद आपके तहत 30 लाख गैलन पानी हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने से पानी ये ऑलरेडी लोगों के घरों के बोर के अंदर चला जाता है। लोगों के जो ड्राई बोर्स हुए हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं सबके सब ना जी, विदाउट एनी कनेक्शंस। यही एक वाहिद हल है शहर कराची का। ठीक है जी, बारिश अल्लाह ताला की रहमत है और इस रहमत को हम खुद ही रहमत बना सकते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि ऐसे लोग जो कि अमानुल्लाह भाई है, इनका अगर आपको तजर्बा पसंद आया हो तो मेरा ये ख्याल है कि हुक्मरानों को चाहिए कि इनके साथ बैठे। अगर इनका आपको तजर्बा समझ नहीं आता तो उठा के कचरे के डब्बे में डाल दे, कोई मसला नहीं है, मगर बैठने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सारा कराची शहर का पानी आप ज़ाया कर रहे हैं, तो क्यों ना इस तरह के आइडिया से, जो कि बिल्कुल कम कीमत में हम अरबों रुपए लगा रहे K4 के मंसूबे पे, जो कि आज तक ग्राउंड पे कोई काम ही नजर नहीं आया, तो क्यों ना ये लाखों रुपए वाले छोटे छोटे जो काम है इसके करने से अगर लोगों को फायदा होता है तो हुक्मरान क्यों नहीं करते? कुछ तो कर ले। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था। आखिरी में ये कहूँगा, आप तक रसाई कैसे मुमकिन होगी? अगर कोई ब्यूरोक्रेसी आपको देख रही है, या एडमिनिस्ट्रेटर कराची देख रहे हैं, या CM साहब देख रहे हैं, तो किस तरह रसाई हो? हमारा ऑफिस है और मेरा नंबर है 0334 800 773। अमान खान काखिल मेरा नाम है। 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। जो भी इदारे, जो भी मुखैर हजरात, जो भी लोग चाहते हैं रब्ता करना, वो रब्ता कर सकते हैं। और 24 आवर जो है ना, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, लोगों के लिए, शहर कराची और पाकिस्तान के लिए हाजिर खिदमत है। ठीक है जी, आपने फालतू कॉलें नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ अवामी मफाद के लिए। अगर कोई हुक्मरान देख रहे हैं तो इनसे रब्ता करके कुछ नहीं, बैठ जाएं, ब्रीफिंग ये दे देंगे, समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता कूड़े के डब्बे में डाल के चले जाना। तो आप चलते फिरते थे, दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।